के लिए सियासी जमातें उम्मीदवारों के नामों पर माथापच्ची कर रही हैं। इसी सिलसिले में कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की मीटिंग अबूरी सदर सोनिया गांधी की रिहाइशगाह पर चल रही है। इम्कान है कि 27 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को हतमी रूप दिया जा सकता है। इस मीटिंग में दिल्ली में कांग्रेस उमूर के इंचार्ज पीसी चाकू, वीरप्पा मोइली, वीरेंद्र राठौर और मुकुल वन सिंह समेत दिगर लीडर मौजूद हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इससे पहले हमने देखा आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया और आज कांग्रेस इलेक्शन कमेटी सीईसी की मीटिंग जारी है। इस मीटिंग को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि इस मीटिंग में किन किन लीडरों को दिल्ली असेंबली इंतखाबी मैदान में उतारा जा सकता है और इम्कान है कि 27 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को हाथमी रूप दिया जा सकता है। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा रंजिता झा जुड़ रही। रंजिता, आज ये साफ हो जाएगा कि पहली लिस्ट जो कांग्रेस जारी करने वाली है उनमें कौन कौन से नाम होंगे, लेकिन अगर नामों की बात की जाए तो उस हवाले से चेमगोइयां किस तरह की हो रही हैं? रंजिता, आपको आवाज हमारी मिल पा रही है? शायद रंजिता तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए सियासी जमातें उम्मीदवारों के नामों पर माथापच्ची कर रही हैं। इस सिलसिले में आज कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की मीटिंग अबूरी सदर सोनिया गांधी की रिहाइशगाह पर चल रही है। इससे पहले हमने देखा कि आम आदमी पार्टी की जानिब से उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी गई और अब सबकी निगाहें कांग्रेस के उम्मीदवारों की फहरिस्त पर टिकी हुई है। वहीं आज कहा जा रहा है कि बीजेपी की भी फहरिस्त जारी हो सकती है उम्मीदवारों की। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा रंजिता झा जुड़ रही हैं। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। रंजिता, मीटिंग तो शुरू हो गई है और सभी की निगाहें टिकी हुई कि दिल्ली से कांग्रेस की इस फहरिस्त में कौन कौन से नाम होंगे। अगर चेमगोइयों की बात करें तो क्या कुछ लग रहा है कि जो पहली फहरिस्त कांग्रेस जारी करने वाली है उसमें कौन कौन से ऐसे बड़े नाम हो सकते हैं? जी सना, देखिए सोनिया गांधी के आवास पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है वो चल रही है। बताया जा रहा है कि ये दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आखिरी सीईसी की बैठक होगी। बची हुई 27 सीटों पर आज सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। असली जो पेच है वो ये कि सोनिया गांधी ने जो वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी 13 जनवरी को, उसमें उन्होंने साफ कर दिया कि बड़े नेता जो हैं जो चुनाव लड़ने से दूर हो रहे थे उनको उन्होंने अपील की है कि वो चुनाव लड़े, क्योंकि अभी जो स्थिति है दिल्ली में कांग्रेस की, ऐसे में बड़े चेहरों को मैदान में उतारना पड़ेगा, तभी कांग्रेस जो है वो खाता भी खोल पाएगी। दिल्ली में 70 सीटें हैं विधानसभा की, लगभग सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं। हालांकि कई जो उम्मीदवार हैं वो ये कह रहे हैं कि अब जो वरिष्ठ नेता है वो ये सोनिया गांधी ने कहा है उन्हें चुनाव लड़ने के लिए, तो वो सहमत है चुनाव लड़ने के लिए। 27 सीटें ऐसी जिस पर अब भी कांग्रेस तय नहीं कर पाई है। बैठक सोनिया गांधी के आवास पर चल रही है। बताया ये जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर ये निकल कर आ रही है कि इस बैठक के खत्म होने के बाद जो है वो पहली लिस्ट कांग्रेस अपनी जारी करेगी। जाहिर तौर पर कई बड़े नाम हो सकते हैं जिन्होंने पहले चुनाव लड़ने से इनकार किया था, लेकिन अब वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। तो वो सारी जो प्रक्रिया है वो कल की बैठक में भी पूरी कर ली गई कि कौन से बड़े नेता है जो चुनावी मैदान में उतरेंगे। इस बैठक के बाद सना बताया जा रहा है कि लिस्ट जारी होगी। देखना होगा कि लिस्ट में किन नेताओं का नाम आता है, कौन कौन से बड़े नेता हैं जो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। जी, अगर बात अलका लांबा की जाए तो अलका लांबा और दूसरे कांग्रेस लीडर की तरफ से एक ही विधानसभा सीट पर दावा ठोका गया। ऐसे में क्या लगता है रंजिता कि किस तरह का फैसला कांग्रेस कर सकती है, क्योंकि अलका लांबा के बारे में हम जानते हैं कि वो चांदनी चौक से चुनी हुई विधायक है, एमएलए हैं। जी सना, देखिए चांदनी चौक जो सीट है, अलका लांबा वहां से विधायक है, आम आदमी पार्टी से विधायक थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद अब ये चुनौती है पार्टी की, क्योंकि वहां से लगातार दावेदारी जेपी अग्रवाल के बेटे जो है वो कर रहे हैं। लेकिन अब जब ये जो आपसी लड़ाई है वो अगर ज़्यादा बढ़ती है तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि जेपी अग्रवाल चांदनी चौक सीट मांग सकते हैं, क्योंकि जेपी अग्रवाल के चुनाव लड़ने की सूरत में अलका लांबा ऐसे ही पिछड़ जाएंगे
लड़ेंगे उस सीट के लिए। तो देखना होगा कि अगर ये होता है, जेपी अग्रवाल चांदनी चौक से अगर उम्मीदवारी अपनी जो है वो पुख्ता करते हैं, तो फिर अलका लांबा का क्या होता है, क्योंकि अलका लांबा आम आदमी पार्टी से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई थी। सोनिया गांधी ने उनको कांग्रेस पार्टी में शामिल करवाया था और ये लगातार कयास लगाए गए कि क्योंकि वो सिटिंग एमएलए है तो चांदनी चौक सीट से अलका लांबा को ही कांग्रेस पार्टी टिकट देगी। इस तरह से कई सीटें हैं, कई बड़े नेता हैं जो अपनी सीट बदलने की बात कर रहे हैं। जैसे वालिया ये कह रही हैं कि वो अब अपना सीट बदलना चाहती हैं। अजय माकन की अगर हम बात करें तो अजय माकन भी वो नेता है जिसको सोनिया गांधी ने कहा था चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन उसके 2 दिन बाद ही ये पता चला कि वो विदेश दौरे पर चले गए हैं। किसी निजी कारण से उनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई है, उसके बाद वो विदेश चले गए हैं। तो उनकी क्या स्थिति रहती है, क्या वो चुनाव लड़ेंगे? तो इस तरह के कई नेता हैं जो अब सोनिया गांधी के कहने के बाद ये कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कई नेता ऐसे भी हैं जो अपना निजी कारण बताकर चुनाव न लड़ने की शर्त भी पार्टी के सामने रख रहे हैं। तो ये देखना पड़ेगा। यानी रंजिता, ये कहा जा सकता है कांग्रेस के लिए कि हार होने से पहले ही नेता मैदानी जंग में उतर भी नहीं रहे, इंतखाबी जंग में उतर भी नहीं रहे, उससे पहले ही हार मान जा रहे हैं। जी निश्चित तौर पर कई नेता ऐसे हैं, उनको ये लग रहा है कि वो चुनाव हारेंगे। यही कारण है कि कई बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, जिसमें से मैंने आपको बताया कि अजय माकन एक नेता है जिन्होंने अपना निजी कारण कहकर चुनाव न लड़ने की बात कही है। इसके साथ ही हारून यूसुफ का भी नाम आ रहा है, हालांकि अब बताया जा रहा है कि वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। देखना होगा आज की इस बैठक में जब 27 सीटें क्लियर होती है जिन पर पेच फंसे हुए हैं, उसके बाद कांग्रेस जो लिस्ट लाती है उसमें क्या बड़े नेता जो सोनिया गांधी के सामने ये कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, और क्या बाद में वो किसी निजी कारण का कहकर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये सभी जो सस्पेंस है उससे पर्दा उठेगा जब कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी करेगी। जाहिर सी बात है, इस लिस्ट पर सभी की निगाहें टिकी होगी। अब देखना ही होगा कि 27 सीटों पर किन किन के नाम होंगे, जिसे कांग्रेस आज फैसला कर रही है, तमाम बड़े लीडरों के साथ मीटिंग कर रही है। बेहद शुक्रिया, आगे भी आपसे राब्ता कायम करते रहेंगे। फिलहाल रंजिता, शुक्रिया। फिलहाल आगे